यूहन्ना की पहली पत्नी। जीवन का वचन, उसकी जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और उसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी सहभागिता पिता के साथ है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ज्योति में चलना, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हममें कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ठीक। और यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। मसीह हमारा ये सहायक। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। केवल और वही हमारे पाप को प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। यदि हम उसके बातों को नहीं जाने तो मान लेते हैं कि हम उसे नहीं जान पाए। जो कोई यह कहता है कि मैं उससे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उनमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चलें जैसा वह चलता था। जय मसीह की। तो आप लोगों को विश्वास भी होना चाहिए। जय मसीह। धन्यवाद। हालेलुया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास ही इतनी शक्तिशाली होती है। खुद के अंदर विश्वास रखो तो बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धन्यवाद जीसस।